दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीएनएम कोर्स कैसे करें। जीएनएम कोर्स मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स होता है। जिन्हें मेडिकल क्षेत्र में रुचि है उनके लिए ये कोर्स एक अच्छा कोर्स माना जाता है। कई लोग जिन्हें मेडिकल फील्ड में रुचि होने के बावजूद उनकी आर्थिक परिस्थिति या कम मार्क्स होने की वजह से मेडिकल फील्ड जैसे कि डॉक्टर, फार्मेसी जैसे कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण कोर्स माना जाता है। जीएनएम एक ऐसा कोर्स है जहाँ आप खुद अस्पताल या किसी नर्सिंग होम में रह के मरीजों की सेवा कर सकते हैं। जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एक सामान्य स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग का काम और नर्सों की शिक्षा से संबंधित अंग्रेजी नर्स जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जीएनएम कोर्स 3 साल और 6 महीने का इंटर्नशिप है। जीएनएम के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। जानते हैं इस वीडियो में हम आगे क्या क्या जानने वाले हैं। जीएनएम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, जीएनएम के टॉप कॉलेजेस, जीएनएम का सिलेबस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, कैरियर स्कोप क्या हो सकते हैं, जीएनएम के जॉब प्रोफाइल, जीएनएम के जॉब एक्सपेक्ट्स, सैलरी कितनी मिलती है, जीएनएम करने के क्या फ़ायदे हैं और जीएनएम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीएनएम क्या है। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे कोई भी लड़का या लड़की आफ्टर 12th कर सकते हैं। ये कोर्स मेडिकल फील्ड से संबंधित है। जीएनएम का फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। अगर आप चिकित्सा बनकर मरीजों की सेवा करना चाहते हैं तो ये कोर्स करना ज़रूरी है। ये कोर्स का ड्यूरेशन यानी कि इसकी समय 3 साल और 6 महीने तक का होता है। पहले ये कोर्स सिर्फ 3 साल का होता था, लेकिन अब 6 महीने का इंटर्नशिप भी जोड़ दिया गया है। अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों अभी हमने जाना कि जीएनएम कोर्स क्या है, तो अभी ये कोर्स कैसे करें इसके बारे में हम आगे विस्तार में जानेंगे। अब जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। जीएनएम कोर्स करने के लिए आपको 12th तक शिक्षा लेनी ज़रूरी है। अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप होना ज़रूरी है। आप कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं एज लिमिट की तरफ, यानी कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो जीएनएम का कोर्स करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 17 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 17 साल से कम उम्र के हैं या फिर 35 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि प्रवेश प्रक्रिया। जीएनएम कोर्स में प्रवेश लेने के लिए आपको कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं होता है। आपके 12th के मार्क्स पर ही एडमिशन दिया जाता है। आपको 12th क्लास में कम से कम 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस और गवर्नमेंट कॉलेज से अलग होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस के। आजकल ज़्यादातर एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन आ चुके हैं, तो आप जीएनएम के लिए कोई भी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर आप कॉलेज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन करने के अलावा आप ऑफलाइन भी जाके कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस इसमें 3 तरह के होते हैं। इसमें एडमिशन प्रोसेस है मेरिट लिस्ट, डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम्स। पहले जानते हैं मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपको 12th के बोर्ड के मार्क्स पर ही मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। इसके बाद है डायरेक्ट एडमिशन। इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको किसी भी लिस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है। थर्ड है हमारा एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में रखी जाती है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स भी आए हैं तो आपका मेरिट लिस्ट थ्रू नंबर मिल जाता है, या फिर आप ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा देकर एडमिशन ले सकते हैं। ये परीक्षा हर कॉलेज में अलग अलग होती है। अब जान लेते हैं टॉप जीएनएम कॉलेजेस के नाम। फर्स्ट नंबर पे हमारा कॉलेज है इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। सेकेंड नंबर पे है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। थर्ड नंबर पे है इंडियन आर्मी मिलिट्री, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। गुरु तेग बहादुरपुर हॉस्पिटल, ये भी न्यू दिल्ली में स्थित है। 5th नंबर पे है भारत कॉलेज ऑफ नर्सिंग। 6th नंबर पे है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। 7th नंबर पे है जेएमजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद। 8th नंबर पे कॉलेज है ऑक्सफोर्ड स्कूल नर्सिंग डिप्लोमा कॉलेज। और 9th नंबर पे है जामिया हमदर्द स्कूल नर्सिंग कॉलेज। और जो लास्ट नंबर है 10th नंबर पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये जीएनएम के कुछ टॉप कॉलेजेस के लिस्ट है। दोस्तों अगर आपको एएनएम और जीएनएम या जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में कन्फ्यूज़न हो रही है तो हमने इसकी डिफरेंस की वीडियो बना रखा है, इसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
अब जान लेते हैं जीएनएम सिलेबस के बारे में। जैसा कि हमने अभी जाना ये कोर्स 3 साल और 6 महीने का होता है, तो अभी जान लेते हैं इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स इस प्रकार हैं: एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। अब चलते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पे। तो इस प्रकार है: मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी और सिस्टेरेटिक नर्सिंग। इसके बाद थर्ड ईयर का सब्जेक्ट्स है पेडियाट्रिक नर्सिंग और एडवांस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मिडवेफरी एंड गैनियोकोलॉजी है। अब जान लेते हैं जीएनएम के लिए फी स्ट्रक्चर। जीएनएम की फीस 50,000 to 1 लाख पर ईयर होती है। ये फी हर एक कॉलेज पे निर्भर करती है। हर कॉलेज का अपना फी स्ट्रक्चर होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में प्राइवेट कॉलेज की फीस ज़्यादा होती है। अब चलते हैं कैरियर स्कोप एंड जॉब्स की तरफ। तो नर्सिंग कैरियर में असीमित नौकरियां के अवसर हैं। जीएनएम डिग्री धारकों के लिए व्यापार और रोजगार का अवसर प्रदान करती है। यह एक पाठ्यक्रम नर्सिंग क्षेत्र में अपना कैरियर चुनने का अवसर प्रदान करता है। जीएनएम कोर्स सफलतापूर्वक और समिति के लिए एक उच्च और अध्ययन विकल्प के साथ ही कैरियर की संभावनाएं हैं। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आप नर्सिंग में कैरियर बना सकते हैं। इसमें अपार संभावनाएं हैं। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं जॉब, जैसे कि आप अस्पताल में हैं। इन पाठ्यक्रम के बाद आप एक राज्य नर्स पंजीकरण और परिषद के साथ पंजीकरण होंगे। जीएनएम स्नातकों के लिए न केवल भारत में, इसके अलावा आप दूसरे देशों में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप एएनएम का फुल डिटेल्स का वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब जान लेते हैं जीएनएम की जॉब प्रोफाइल। जीएनएम कोर्स को पूरा करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरीके का हो सकती है: नर्सिंग ट्यूटर, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, सीनियर नर्स एजुकेटर, होम केयर नर्स, आईसीयू नर्स, स्टाफ नर्स, टीचर इन नर्सिंग स्कूल, कम्युनिटी हेल्थ नर्स और हेल्थ केयर नर्स। अब जान लेते हैं जीएनएम के लिए जॉब एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि रूरल हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एनजीओज, ओल्ड एज होम्स जो वृद्ध आश्रम होते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक्स। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन इसमें सैलरी क्या क्या, इसमें वेतन क्या मिलते हैं? तो जीएनएम के ये सैलरी कई सारे मुद्दों पे निर्भर करती है, जैसे कि कॉलेज, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल और एग्जाम्स, और आपकी जॉब कहाँ लगी है, यानी कि आपकी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, या फिर आप एज अ ट्यूटर काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। सर जो नर्स होते हैं उनकी तो सैलरी आपकी 2.5 to 3.5 लाख पर ईयर हो सकती है। अगर आप एक्सपीरियंस नर्स हैं तो आपकी सैलरी 7.5 to 8 लाख पर ईयर होगी। आप जितना अधिक अनुभव प्राप्त करेंगे उतना ही आप अर्जित करेंगे, यानी कि आप जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। वेतन कई कारों पे और निर्भर करेगी, जैसे कि आपके क्षेत्र, आपकी शिक्षा, आपकी अनुभव, आपके स्थान, कार्य प्रोफाइल आदि। एक अच्छा अनुभव और आपके बहुत ही आकर्षक वेतन पैकेज प्राप्त करने में मदद करेगा। तो ध्यान रखिए, जब आप अपना ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उस दौरान में आपका अनुभव अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए और साथ साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जीएनएम करने के फ़ायदे, क्योंकि अगर आपने किसी कोर्स को किया और आपके उसके बेनिफिट्स मिले ही नहीं, उसके आउटकम्स, तो कोर्स करने का क्या फ़ायदा। तो जीएनएम करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि जीएनएम करने के बाद आपके पास एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको एक अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी दिलाने में मदद करता है। जीएनएम करने पर आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। जीएनएम में आप हर दिन एक नया काम को सीखने को मिलता है। जीएनएम करने के बाद आपके सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको अलग अलग शिफ्ट में काम करने का अवसर मिलता है और आप लोगों के साथ रहने का और उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाता है। दोस्तों, अंत में हम जान लेते हैं कि जीएनएम के बाद हम क्या करें। तो जीएनएम नर्सिंग के बाद आपको एक अच्छी नर्स की जॉब मिल जाती है। जीएनएम के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जीएनएम कोर्स करते समय आप इंटर्नशिप या किसी अच्छे चिकित्सालय में करें तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है और ये आपकी नौकरी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको यह बताया कि जीएनएम कोर्स क्या होता है और इस कोर्स को आप किस प्रकार कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानकारी दी कि आप कौन कौन से संस्थानों से जीएनएम कोर्स कर सकते हैं।
इसी प्रकार अन्य दूसरी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हमें पूरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अंत में हमारा आपसे यह निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जीएनएम कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपके सभी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल चुका होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।